नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो यूपी जीके उत्तर प्रदेश की प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है गौरैया, मोर, तोता या सारस। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस या क्रॉन्च है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रास एंट्रीग्रोन है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का पशु है? उत्तर प्रदेश राज्य का पशु, पहला ऑप्शन भारतीय हाथी, चीता, काला हिरण या दलदली हिरण। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली हिरण है, जिसे बारहसिंघा भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू 2011 से हुआ है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय खेल हॉकी तथा राज्य चिन्ह उत्तर प्रदेश का एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लिए सही नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है, सुल्तानपुर जिले का पुराना नाम मीसापुर था। दूसरा ऑप्शन, सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। इसका सही जवाब है सुल्तानपुर जिले के लिए, सुल्तानपुर जिले का पुराना नाम कुशभापुर है। यह जिला उत्तर में फैजाबाद, अंबेडकर नगर, उत्तर पश्चिम में बाराबंकी तथा पूर्व में जौनपुर, आजमगढ़ है। पश्चिम में अमेठी तथा दक्षिण में प्रतापगढ़ से घिरा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। वर्तमान में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल को विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय पुष्प का नाम क्या है? इसका सही है उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। पलाश को ढाक या तेसू के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। इससे बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है उड़ीसा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। जबकि उड़ीसा उत्तर प्रदेश सीमावर्ती राज्य नहीं है, यह एक तटीय प्रदेश है। जबकि हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बनारस वाराणसी। इसका सही जवाब है लखनऊ। वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया था। आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला ऑप्शन सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोधगया। इसका सही जवाब है बुद्ध ने मुक्ति पर अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत दुख से मुक्ति हेतु अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बोधगया में
बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? 55 वर्ष, 80 वर्ष, 75 वर्ष, 60 वर्ष। इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में लगभग 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचरित रचना है? इसका देखते हैं। ऑप्शन ए महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ। इसका सही जवाब है आदि पुराण जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत भाषा में आदिनाथ यानी ऋषभदेव ने रचना की थी। आदि पुराण की रचना ऋषभदेव ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? शेर, सांप, शंख या फिर बैल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक चिन्ह सांप है। बैल ऋषभदेव, सिंह महावीर, शंख नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए सवाई गोदो, सत्यवादी या विष्णुपुर या फिर प्रतापनगर। इसका सही जवाब है उन्नाव जिले का पूर्व नाम सवाई गोदो था। इस जिले को कुल 6 तहसीलों और 16 विकास खंडों में विभाजित किया गया है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था? शुजाउद्दौला या वाजिद अली शाह या सफदरजंग या शहादत अली खां। इसका सही जवाब है लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स को शहादत अली खां ने द्वारा निर्माण कराया गया था। लखनऊ के नवाब सफदरजंग ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब है सफदरजंग। इसका सही जवाब है लखनऊ के नवाब सफदरजंग ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था। जबकि बड़ा इमामबाड़ा जिसे असफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, इसका निर्माण वर्ष 1784 में नवद के नवाब आसफुद्दौला द्वारा करवाया गया था। इमामबाड़ा भवन लखनऊ की सबसे भव्य इमारतों में से एक है। यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है। इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था? इसका सही जवाब है 1765। अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें प्रथम संधि पर हस्ताक्षर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से आते हैं? पटियाली, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर। इसका सही जवाब है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो पटियाली जिले से आते हैं, जो कासगंज उत्तर प्रदेश में है। अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में 1253 में हुआ था, जिन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों के साथ काम किया है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 6 सुल्तानों के साथ काम किया है। अमीर खुसरो विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफी नजदीक थे। इन्होंने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में अहम योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर
पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई थी। ऑप्शन ए बनारस, वाराणसी, या ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति के बाद वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करते हुए इसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। ऑप्शन ए बख्त खान, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन सी अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बख्त खान। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जनरल बख्त खान ने भारतीय स्वतंत्र बलों के दिल्ली राज्य क्षेत्र में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म 1797 ईस्वी में बिजनौर जिले में हुआ था। इनकी मां अवध की राजकुमारी थी। इनकी मृत्यु 1859 में हुई थी। अगला प्रश्न है अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1920 में रूढ़ प्रतापगढ़ में गठित हुआ था। दूसरा, किसानों के विरुद्ध तालुकेदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। तीसरा है नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का किया गया था। चौथा है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया गया जिन्होंने इनके मुद्दों को समर्थन दिया। पांचवा चरण सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, चौधरी चरण सिंह। इसका सही जवाब है अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कुल 4 कथन सत्य हैं। पहला कथन सत्य है बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को रूढ़ प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। दूसरा है यह किसान सभा किसानों के विरुद्ध तालुकेदारों की दमनकारी नीति प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। तीसरा है इस सभा ने नजराना और बेकार प्रथा का उन्मूलन करने का विरोध किया। चौथा, इस किसान सभा ने गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इसके मुद्दों का समर्थन किया। पांचवा जो इसमें ऑप्शन गलत है, इस किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी, ना कि चौधरी चरण सिंह दास ने की थी। अठारह के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों तथा उनके संबंधित नेताओं से मिलान कीजिए। लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। इलाहाबाद का मौलवी लियाकत अली ने, मेरठ का कदम सिंह, मथुरा का देवी सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है एकता आंदोलन 1921-22 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। पहला है एकता आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, सही है। यह एकता आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था, गलत है। तीसरा है इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, सही है। चौथा ऑप्शन यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया, ये भी सही है। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। इसका सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। ये सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी पद्मावत रचना प्रेम आख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। जायसी की प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है।
अगला प्रश्न है, मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव 1955-56 के रूप में कार्य किया? इसका सही जवाब है जनता पार्टी, नहीं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। सही जवाब है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर राष्ट्रीय नेता बनने से पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया। यह 1977 से 1988 तक जनता पार्टी के वे अध्यक्ष रहे। 1965 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव चुने गए। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता की राजनीति को चुने। अगला प्रश्न है, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा गांव उन गांवों में नहीं शामिल था? सीसामऊ शामिल था, कुरस्वाम शामिल था, बिठूर नहीं शामिल था, पटकापुरा भी शामिल था। कानपुर का मूल नाम कानपुर था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? मराठा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठों का सत्ता पर नियंत्रण था। अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। अगला प्रश्न है, नाना साहब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कारू भगत रानीपुर में स्वतंत्रता सेनानी, मौलवी अहमदुल्ला साहब फैजाबाद में अग्रणी व्यक्ति, खान बहादुर खान बरेली में सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? इसका सही जवाब है अकबर। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय मुगल सम्राट अकबर को दिया जाता है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, वज्र की वैशाली, अंग की चंपा, काशी की वाराणसी थी और सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। श्रावस्ती। प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय श्रावस्ती में बिताया और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के कई चमत्कार किए थे। निम्न में कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? श्रावस्ती। उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती।